नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। मधेपुरा के पुरैनी नरदह पंचायत निवासी अधिवक्ता को उदाकिशुनगंज कोर्ट आने के दौरान दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता मोहम्मद अफाक आलम अपने घर से उदाकिशुनगंज के लिए निकले ही थे कि गांव से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। अपराधियों ने उन्हें 2 गोली मारी है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही, जबकि पूर्वी बिहार में कोसी व अन्य नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी रहा। वहीं पूर्वी चंपारण जिले में अलग अलग स्थानों पर बीते 24 घंटों के दौरान बाढ़ के पानी में 6 लोग डूब गए, जिनमें 5 की मौत हो गई। देश के बड़े वकीलों में शुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा इंटरनेट मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। कुछ समाचार पोर्टलों ने भी इसकी खबर चलानी शुरू कर दी, तो बिहार के राजद नेताओं को मजे लेने का मौका मिल गया। रविशंकर फिलहाल बिहार में पटना साहिब सीट से लोकसभा के सदस्य हैं। इस सीट से पहले शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के सांसद हुआ करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल कांग्रेस में हैं और उनको लेकर भी आजकल तमाम चर्चाएं चल रही है। सिन्हा ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक ट्वीट कर हलचल मचा दी थी। राजद में पीढ़ी परिवर्तन का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने 5 साल पहले तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता बनवाया था। अब 25 साल पुरानी पार्टी की पूरी कमान सौंपने की तैयारी है। यह काम एक बारगी नहीं, सिलसिलेवार तरीके से होगा। रोड मैप पर काम शुरू हो गया है। पहले चरण में तेजस्वी को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके बाद पार्टी की संपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार कांग्रेस में बड़ी उलटफेर की कवायद शुरू हो गई है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट पर केंद्रित बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक नया चैप्टर लिखने जा रही है। बिहार कांग्रेस प्रभारी दलित नेता भक्त चरण दास की रिपोर्ट और 2020 का चुनाव जीतने वाले विधायकों, विधान पार्षदों व पार्टी नेताओं के मशवरे के बाद आला कमान बिहार कांग्रेस की कमान पार्टी नेता व फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को सौंपने की तैयारी की जा रही है। बिहार में कमजोर पड़ती कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने में जुट गई है। जल्द ही पूर्व में दिए गए उपकरणों, दवाओं के साथ इन अस्पतालों को और भी जीवन रक्षक उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कोरोना पैकेज के तहत घोषित 15,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है। पैकेज की इस राशि से जहां फील्ड अस्पताल बनाने की योजना है, वहीं अस्पतालों में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता भी विकसित की जानी है। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। वैक्सीन की कमी के कारण राज्य में टीकाकरण पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि राज्य सरकार के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन भेजने की सहमति दी है, जिसके बाद आज झारखंड को 2.57 लाख कोविडशील्ड वैक्सीन मिलेगी, जिससे अब राज्य में टीकाकरण की स्थिति में सुधार हो जाएगा। हैदरनगर मोहम्मदगंज मेन रोड स्थित रसूलपुर कौलापुरा गांव में हैदरनगर से मोहम्मदगंज की ओर जा रही हाईवा असंतुलित होकर एक घर में घुस गई। इस घटना में मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था। वहीं घटना में हाईवा ड्राइवर जख्मी हो गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 49 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। अब 411 एक्टिव केस राज्य में बचे हैं। अब तक राज्य में 3,46,279 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से 3,40,737 मरीज ठीक हो चुके हैं। बैरमो पुलिस के ढुलमुल रवैये की वजह से कोयला तस्कर बेखौफ होते जा रहे हैं। कथारा ओपी की पुलिस
उत्खनन कर रहे तस्करों को दबोचने गई, जहां अवैध उत्खनन कर रहे लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद बोकारो थर्मल थाना एवं गोमिया थाना को घटना की जानकारी देते हुए मौके पर बुलाया गया। दोनों थाना एवं कथारा ओपी की पुलिस पत्थरबाजों को खदेड़ दिया। इस दौरान अवैध उत्खनन कर रहे तस्कर भी मौका देख फरार हो गए। पुलिस ने मौके से कोयला लदी 10 बाइक को जब्त कर लिया। बाइकों पर करीब 1.5 टन कोयला लदा हुआ था। पुलिस ने कोयलियरी को सुपुर्द कर जब्त बाइक अपने साथ ओपी ले आई। गुमला रायडी थाना क्षेत्र के एक सुदूरवर्ती गांव में 5 नाबालिग स्कूली छात्रों को ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपने 2 सहयोगियों के साथ अपहरण कर 2 दिनों तक जंगल में रखा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। हालांकि पुलिस ट्रैक्टर चालक व नाबालिग से पूछताछ कर रही है। इनमें 2 लड़की सगी बहनें हैं। जानकारी के अनुसार रायडी से ट्रैक्टर में एक डीलर का खाद्यान्न लेकर 9 बजे उक्त गांव पहुंचा था। वहां खाद्यान्न उतारने के बाद 5 लड़की को बहला फुसला कर रायडी ले आया। इधर लड़कियों के माता पिता खोज करते रहे। फिर किसी ने उन्हें ट्रैक्टर पर जाते देखा तो वे ट्रैक्टर के मालिक से पता किया। फिर नवागढ़ डूमर टोली गांव के ड्राइवर जॉनसन और अमित को पकड़कर ग्रामीणों ने इनकी जमकर धुनाई की। इनके निशानदेही पर वे रायडी पतरा टोली से सटे नवागढ़ हरना छापर गाँव के चौड़री पहाड़ जंगल से 3 लड़कियों को बरामद किया। परिजन तीनों लड़कियों को लेकर रायडी थाने के हवाले कर दिया गया, जबकि अन्य 2 लड़कियां अभी भी लापता हैं। इन्हें ढूंढने में पुलिस जुटी हुई है। धनबाद एसएनएमसीएच के फीमेल मेडिसिन वार्ड में इलाजरत अर्थ विजिट युवती को एक निजी एम्बुलेंस चालक संजय दास और उसके एक सहयोगी चाय दुकानदार ने रविवार की रात अपने हवस का शिकार बनाया। वार्ड में भर्ती मरीजों ने बताया कि युवती को रात के अंधेरे में एम्बुलेंस चालक संजय दास ने बहला फुसला कर उसे वार्ड से बाहर ले गया, जिसके बाद उसने अपने एक सहयोगी के साथ घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद काफ़ी हो हल्ला हुआ। मामले की सूचना पाकर सरायढेला पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना की छानबीन की। इस बीच मौका पाकर आरोपी एम्बुलेंस चालक संजय दास मौके से फरार हो गया, जबकि अस्पताल परिसर में ही चाय बेचने वाला दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि सरायढेला थाना प्रभारी ने इस मामले में कुछ भी नहीं होने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि एसएनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर अरुण चौधरी ने बताया कि रविवार की रात 11:30 बजे 2 युवक ने एक गूंगी तथा विक्षिप्त युवती को फीमेल वार्ड से बहला फुसला कर कहीं ले गए थे। युवती की मेडिकल जांच की जाएगी। बजे रात में हमको सूचना मिली कि एक लावारिस पेशेंट मेडिकल वार्ड में भर्ती थी। उसके साथ जो है सो कुछ क्या हुआ ये नहीं पता था, लेकिन 2 व्यक्ति उसको कहीं ले गए। हमने तुरंत जो है सो अपने होमगार्ड को कहा कि आप जो है सो पता करो कि कहाँ पर है, जो हमारा सुरक्षा गार्ड है उसके द्वारा जो है सो देखा गया कि लड़की आ रही है और उसके साथ एक लड़का भी था। उस लड़के को हिरासत में लिया। बाद में पुलिस को उसको आसपास का ही कोई युवक था उसके साथ। अब ये तो हम नहीं जानते, ये पुलिस का मामला है, पुलिस उसको जांच कर रहा है। लेकिन पता चला कि एक संजय नाम करके एक एम्बुलेंस चालक है वो, और एक चाय बेचने वाला। तो अस्पताल में मरीज की बात कर रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है। रोज रेप और महिलाओं के उत्पीड़न की घटना तो घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और प्रशासन शासन कोयला में, बालू में, लोहा में, पत्थर में मस्त है। लगातार एसपी डीएसपी इन लोगों का तबादला हो रहा है, लेकिन क्राइम रुकने का नाम नहीं। एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब क्या कारण है उसके पीछे, वो सब सर्वविदित है। सब लोग, सारी जनता समझ रही है कि इतने बड़े पैमाने पर जो बार बार एक महीना में 2-2, एक साल में 2-2 बार जो पदस्थापन हो रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है, ये सब जनता जानती है। कोल इंडिया की इकाई बीसीसीएल व ईसीएल में काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों ने अपने ठेका मजदूरों के भुगतान में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की। इसके बाद बीसीसीएल व ईसीएल अधिकारियों ने आउटसोर्सिंग कंपनियों को लाभ पहुंचाने को ऐसा खेल किया जिसमें कंपनी को 325 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीबीआई के अपराध कोषांग ने आउटसोर्सिंग कंपनियों के अधिकारियों के साथ बीसीसीएल व ईसीएल के पूर्व सीएमडी समेत
14 लोगों पर इसी साल जनवरी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। यह कार्रवाई भारत सरकार के आप सचिव अलका सरकार की रिपोर्ट पर की गई है। धनबाद के तोपचांची NH2 पर कांडेडी चौक के पास सोमवार को अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गोमो निवासी सौमिल शर्मा तथा अमित महाराज नामक 2 युवक अपने बाइक से एयरफोर्स का एग्जाम देने धनबाद जा रहे थे। तभी कांडेडी चौक के पास GT रोड पर कुछ जानवर बैठे थे, जिसे देख बाइक सवार ने ब्रेक लगाई तो पीछे से आ रही ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया, बाइक को अपने चपेट में ले लिया और दूर तक घसीट कर चला गया, जिसमें सौमिल नामक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा अमित की हालत गंभीर है। अमित को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। तोपचांची पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर सोमवार को ट्रैफिक पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया, जहां 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों से कागजात, हेलमेट, सीट बेल्ट, मास्क आदि की जांच की गई, जिसमें नियमों के उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर RP वर्मा ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सभी चौक चौराहों पर कड़ाई से वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि आपराधिक घटनाओं को रोकने में मदद मिले, साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो निर्देश के अनुसार हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग और एनडीए के द्वारा हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिना हेलमेट, बिना मास्क वगैरह चल रहे हैं, उसको हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। किन किन क्षेत्रों में चल रही है? धनबाद में चल रहा है। बोकारो के कसमार थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर पहाड़ी के निकट 2 हाथियों के आने से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी के निकट जंगल में 2 जंगली हाथी को घूमते हुए देखा गया है, जिससे आसपास के ग्रामीणों में काफ़ी भय का माहौल है। जंगली हाथी क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी है, जबकि वन विभाग के कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचे हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। बकरीद के मौके पर बागमारा में भी बकरे की खरीदारी का एक अनोखा नमूना देखने को मिला। मोहलीडी पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला ने इस मौके पर 3 बकरों की खरीदारी की है, जिसमें से 2 शेरा और सुल्तान की खरीदारी राजस्थान से ऑनलाइन की गई है और एक बकरा अजमेरी को कोलकाता से लाया गया है। तीनों बकरों की खरीदारी में लगभग 1.5 लाख का खर्च आया है। मंगाया है, ये कुर्बानी देने के लिए मंगाया, अल्लाह के राह में देने के लिए मंगाया है मैंने। और ये औकात के हिसाब से अपना दिया जाता है। अगर आपके पास सक्षम है तो जितना हो सके बढ़ चढ़ के देना चाहिए। और ये अल्लाह के राह में हम लोग को देना है। कुर्बानी 1 साल में 1 बार आता है, ये अल्लाह के राह में हम लोग देते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।